श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण का भारत शुरू से ही विरोध करता रहा है। इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में भारत ने श्रीलंका से चीनी कंपनी सोनोसोर हाइब्रिड को उत्तरी द्वीपों पर सोलर पावर प्लांट बनाए जाने का ठेका दिए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट यानी बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के निर्माण का ठेका चीन की कंपनियों को दिया है, जबकि ये ठेका पहले भारत और जापान को दिया जाना था और श्रीलंका इसके लिए प्रतिबद्ध भी था। भारत के विरोध के आगे चीन को झुकना ही पड़ा। कोलंबो में चीनी दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीलंका में उत्तरी द्वीप में सौर ऊर्जा प्रणाली परियोजना यानी कि सोलर पावर सिस्टम प्रोजेक्ट को एक तीसरे पक्ष द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। हालांकि चीनी दूतावास ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा भारत की ओर ही था। चीनी दूतावास ने कहा कि उसी फर्म में अब मालदीव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भारी विरोध के बाद चीन ने श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया है। इन हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीप पर बनाया जाना था, जो भारत के बेहद करीब हैं। इससे पहले जनवरी में भारत ने श्रीलंका से चीन कंपनी को सोलर पावर प्लांट बनाए जाने का ठेका दिए जाने का विरोध दर्ज कराया था। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर डिपो के निर्माण का ठेका चीन की कंपनी को दिया है। श्रीलंका ने पहले इस कंटेनर डिपो को बनाने का ठेका भारत और जापान को दिया था। श्रीलंका ने चीन की बजाय भारत से खाद लेने का समझौता किया। चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने मालदीव के साथ 12 द्वीपों पर सोलर पावर प्लांट बनाने का 29 नवंबर को एक करार किया। इससे पहले श्रीलंका ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए चीन से आए 20,000 टन जैविक खाद की पहली खेप को लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद गुस्साए चीन ने श्रीलंका के एक बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। श्रीलंका ने चीन की बजाय भारत से खाद लेने का समझौता किया था। भारत ने तत्काल श्रीलंका को खाद की आपूर्ति भी कर दी। दरअसल श्रीलंका को दुनिया के पहले पूरी तरह जैविक खेती वाले देश में बदलने के प्रयास में महिंदा राजपक्षे की सरकार ने रासायनिक खादों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद श्रीलंकाई सरकार ने चीन की जैविक खाद निर्माता कंपनी किंगदाओ सिविन बायोटेक समूह के लगभग 3700 करोड़ रुपए में 99,000 टन जैविक खाद खरीदने का एक समझौता किया था। किंगदाओ सिविन बायोटेक समूह को समुद्री शैवाल आधारित खाद बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त है। चीन के खाद के एक नमूने में हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए। इसके बाद चीन से हिप्पो स्पिरिट नाम का एक शिप सितंबर में 20,000 टन जैविक खाद लेकर श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंकाई सरकार एजेंसी नेशनल प्लांट क्वारंटाइन सर्विस ने शिपमेंट को ये कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इस खाद के एक नमूने में हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए हैं। ये श्रीलंका के जमीन के अंदर उगने वाली फसलों जैसे आलू और गाजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन ने किया मालदीव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर। दूतावास की ओर से चीन ने इसके बजाय मालदीव के 12 द्वीपों में 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मालदीव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने जाफना के डेल्फ्ट, नेथापित और इसके अन्य द्वीपों में परियोजना के लिए बोली जीती थी। ये तीनों द्वीप भारत के निकट स्थित हैं। ऐसा बताया जाता है कि भारत ने इन द्वीपों पर चीन की मौजूदगी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। श्रीलंकाई की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक जनवरी में चीनी फर्म सिनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जाफना के तट से दूर नागादीपा और अन्य द्वीपों में एक हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली विकसित करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन ये तीनों द्वीप तमिलनाडु के करीब स्थित हैं। चीन श्रीलंका के 3 द्वीपों पर काम कर रहा था। भारत का नाम लिए बिना चीनी दूतावास ने बुधवार को यहां पर एक ट्वीट में पुष्टि की है कि एक तीसरे पक्ष से सुरक्षा चिंता जाहिर किए जाने के कारण चीनी फर्म सिनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को श्रीलंका के 3 उत्तरी द्वीपों में हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली का निर्माण करने के लिए निलंबित किया जा रहा है। इसके बजाय बीजिंग ने मालदीव में 12 द्वीपों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 29 नवंबर को माले के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ये अनुबंध सहायक विद्युत आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार परियोजना का हिस्सा था, जिसे सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था।
पिछले महीने श्रीलंका की सरकार ने कोलंबो पोर्ट के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के साथ करार किया था। महीनों के बाद उसने गहरे समुद्र में कंटेनर पोर्ट बनाने के लिए भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय सौदा रद्द कर दिया। बीजिंग के विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत श्रीलंका में कई बुनियादी ढांचे परियोजना में चीन सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।